सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ सकूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में ये वचन एक बहुतायत से आशीष का कारण बन रहे हैं। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं केवल सुनने के लिए नहीं परंतु हर एक वचन को मानकर उस पर चलने के लिए खुदा आपकी मदद और सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो इन वचनों को सुनता है और उनके ऊपर चलता है, परमेश्वर का एक अद्भुत काम, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का एक आनंद उनके जीवन में रहता है। और जितने लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए प्रार्थना विषय दिए हैं, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का एक अद्भुत काम इन दिनों में हर एक प्रार्थना विषय पर खुदा देने जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर का अद्भुत काम आप सबके जीवन में, जिन्होंने एक बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना विषय को दिए हैं, वो मेरे आगे नहीं, मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं एक मिट्टी हूँ, कि मेरे सामने नहीं परंतु उस सर्वशक्तिमान के आगे रखे हैं। और हर एक प्रार्थना विषय को परमेश्वर ने देखा है और सुना है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके हर एक प्रार्थना विषय पर परमेश्वर ने हाँ और आमीन में उत्तर दी है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आप भी उस प्रार्थना विषय के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। जितने लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए प्रार्थना विषय दिए हैं वो सब लोग विश्वास करें कि उन्होंने जो भी प्रार्थना विषय दिए हैं परमेश्वर ने सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और प्रतिदिन आप उन विषयों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दें जितने प्रार्थना विषय आपने दिए, और आप आशा करें और विश्वास करें वो सब पूरे हो गए हैं और उन पूरे होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख पाए परंतु आपने हमें जीवित और सुरक्षित रखा। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर आपने उस स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, खुदा उन सबके जीवन में तेरा वचन बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु तेरे वचनों पर चलने वाले भी बन जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ने के लिए खुदा आप हर एक के जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। आज की एक एक सेवकाई को खुदा आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। आज वचन की सेवकाई, आराधना, हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। तेरी आत्मा की अगुवाई में हर एक सेवकाई पूरी होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आराधना करें उस खुदा की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिसने हमें एक अनंत जीवन दिया। हम इस संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा घर ये यहाँ नहीं है, हमारा घर उस स्वर्ग में है। इसीलिए हम उसका धन्यवाद करें।
हम केवल यहाँ एक सराय में रहते हैं, हम केवल यहाँ एक तंबू में रहते हैं। पता नहीं हमें कब ये सराय छोड़कर अपने घर जाना पड़े, क्योंकि हमारा असली घर वो परमेश्वर, वो स्वर्ग में है। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और एक आनंद का जीवन बिताएंगे, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा। वहाँ केवल हालेलुया हालेलुया, आनंद ही आनंद होगा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति ही स्तुति होगी। आइए हम खुदा से गीतों के ज़रिए बात करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद यीशु। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, या हम एक परदेसी की तरह रहते हैं। हमारा असली घर वो सियोन देश, वो स्वर्ग राज्य है, जहाँ के हम नागरिक हैं। किसी के पास कनाडा की नागरिकता है, किसी के पास अमेरिका की नागरिकता है, लेकिन हमारे पास स्वर्ग राज्य की नागरिकता है। जितने यीशु मसीह को ग्रहण करा है वो स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। हमें सेंत मेंत में किसी पैसे को दिए बिना लोग अपने वीज़े को, पासपोर्ट, नागरिकता को पाने के लिए क्या क्या देते हैं, कितना कितना पैसा देते हैं। लेकिन उस स्वर्ग के परमेश्वर ने, उस राजा ने आपको और मुझे फ्री में वह स्वर्ग की नागरिकता दी। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारी मेंबरशिप, हमारी नागरिकता स्वर्ग राज्य की है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और एक उस आनंद जीवन की आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए वचन कहता है हम आशा धरे हुए लोग हैं।
जितने यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उन्हें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी आशा उस स्वर्ग के परमेश्वर से है। और हम विश्वास करते हैं कि हम जब तक इस संसार में हैं तब तक परमेश्वर की महिमा करें। जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाएं तो हम उस स्वर्ग राज्य में हाथों को फैलाकर हालेलुया करके उस स्वर्ग के राजा की महिमा और स्तुति करें और आनंद के साथ रहें। हम यही आशा है हमारी। जब हमारे अंदर, जब हमारे लोगों में से कोई सो जाता है, परमेश्वर के पास चला जाता है, तो हम लोग रोते नहीं, हम लोग उसके ऊपर विलाप नहीं करते, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में एक आशा है कि जब मेरा पिता, जब यीशु मसीह बादलों पर उस राजा के समान आएगा तो पहले जितने यीशु मसीह में मर गए हैं वो लोग जीवित हो उठेंगे और फिर हम लोग जो रह जाएंगे वो इस शरीर में रूपांतर होके यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम अपने लोगों को जो यीशु मसीह में सो गए हैं, हम अपने लोगों से फिर से बादलों में मिलेंगे। हमारे अंदर ये आशा है, हम उनसे फिर मिलेंगे। वो हमसे जुदा नहीं हुए, कुछ समय के लिए जुदा हुए हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब मेरा पिता, जो मेरा स्वर्ग का राजा, जब मेरा यीशु मसीह बादलों पर राजा के समान आएगा तो हम जितने लोग प्रभु में सो गए हैं हम लोग उनसे फिर बादलों में मिलेंगे और हम एक साथ मिलकर हालेलुया स्तुति कहेंगे उसकी। हम लोग आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा ऐसी वैसी नहीं, हमारी आशा हमारे पिता से है, जिसने हमें रचा, जिसने हमें माँ के गर्भ में बनाया। जब हम केवल, हमारे अंग भी नहीं बने थे, हम केवल एक स्पर्म थे, जब हमारा बेडोल था, हमारा कोई तत्व नहीं बना था, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे उस बेडोल तत्व को देखा है, मैं जानता हूँ तो दिन प्रतिदिन कैसे बनता जाता था। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, हम लोग जीवित खुदा की संतान हैं। मैं घमंड करती हूँ अपने यीशु मसीह पर कि मैंने, यीशु मसीह ने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं चुना, मैंने मेरे पिता को नहीं चुना, परंतु मेरे पिता की मुझ जैसी पापी के जीवन में उसकी दया की दृष्टि हुई। उसने मुझ पर तरस खाया, उसने मुझ पर दया की। मैं उसकी आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन सोते जागते उसका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं जो पापी थी, मैं जो निर्बल थी, मेरे पास जो कोई आशा नहीं थी, मैं जो दुखों और संकटों में पड़े रहने वाली थी, परमेश्वर की दया की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे परिवार में से सबसे पहले मुझे चुना। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ, मैं अपने आप को अभिषिक्त, सफल, समृद्ध समझती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं परमेश्वर की नज़रों में मूल्यवान हूँ। चाहे मैं किसी मनुष्य की नज़रों में मूल्यवान नहीं, लेकिन मैं उस जीवित एक खुदा की नज़रों में मूल्यवान हूँ। मैं उसकी संतान हूँ। वो मुझसे प्रेम करता है। संसार चाहे मुझसे प्रेम करे ना करे, चाहे संसार मेरी निंदा करे, चाहे संसार मेरे ऊपर उंगली उठाए, लेकिन मैं आनंद करती हूँ कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। उसने मेरे पापों को नहीं देखा, उसने मेरे अपराधों को नहीं देखा, उसने मुझ पर दया की और मुझे अपने पास बुलाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। जितना भी धन्यवाद करूँ थोड़ा है, क्योंकि उसने इतने भलाई उपकार हम पर किए हैं कि हम जितना भी उसका धन्यवाद करें हमारे लिए थोड़ा है। आइए हम आज वचन की मनादी के लिए लूका 10:19 और 20। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी
इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। सब बोलें आमेन। परमेश्वर अपने चेलों से कहता है, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मैंने तुझे शैतान की सारी सामत पर अधिकार दिया है। लेकिन यह अधिकार आप तुम्हारे पास है, इससे प्रसन्न मत हो, परंतु उससे प्रसन्न हो कि तुम्हारा और मेरा नाम उस न्याय की पुस्तक से कट गया है। जो हम न्याय सिंहासन के आगे खड़े होने वाले थे, जब परमेश्वर का न्याय सिंहासन होगा, सिंहासन लगा होगा, जब हम इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम उस न्याय सिंहासन के आगे खड़े होंगे, तो हमारे अंदर हमारे लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का रोमियो में वचन कहता है, जितने यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। उसने उस न्याय की पुस्तक से हमारा नाम काट कर उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया। उसने कहा, इससे प्रसन्न हो, केवल इससे नहीं कि तुमने सांपों और बिच्छू और अंधकार की शक्तियों पर तुमने अधिकार पा लिया, लेकिन उससे ज़्यादा आनंद की बात क्या है कि आपका और मेरा नाम, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने पानी में डूबकर उसका बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का आग का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है हमने, जिन्होंने अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर परमेश्वर यीशु मसीह में अपने जीवन को बिताया, उसने उनका नाम, परमेश्वर ने उनके नाम के लिए लिखा है। हर एक का नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है, केवल उनका नाम जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और जितने उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जितने उसके वचनों पर चलते हैं, जो इनकी बातों को सुनते हैं, उनका नाम न्याय की पुस्तक से काटकर, जो हम न्याय सिंहासन के आगे खड़े होने वाले थे, उस दंड से हमें मुक्त करके उस जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम लिख दिया। वो आनंद करने की बात है, उसके लिए घमंड करने की बात है, उसके लिए खुश होने की बात है कि आपका और मेरा नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा गया, जो पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। कितना आनंद है हमारे जीवन में। क्या हमें कोई बात विचलित कर सकती है? क्या हमें कोई भूकंप, बाढ़ें, अकाल हमें विचलित कर सकती है? क्योंकि हमें पता है कि इस जीवन के बाद हमारे लिए एक अद्भुत, एक आशीषित, एक अनंत जीवन आपके और मेरे लिए है, क्योंकि हम इस देश के नहीं हैं। हमारी नागरिकता इस देश की नहीं, परंतु स्वर्ग की नागरिकता है। आप और मैं स्वर्ग के नागरिक हैं। इसीलिए आपको और मुझे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर उस स्वर्ग राज्य में, जहाँ हमारी नागरिकता है, हमें वहाँ जाना है। हमेशा ये स्मरण रहे कि ये जो हम इस शरीर की देह में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70 और 80 साल, उसके बाद आपकी उन लोगों की जवाबदेही जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने उसको उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। कई बहनें, कई लोग उनके पास गए वचन लेके, उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, लेकिन उन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, परंतु उनका नाम न्याय की पुस्तक में है। जब मेरा यीशु मसीह, जब मेरा वो स्वर्ग का राजा बादलों पर तुरई फूंकने के बाद, जब मेरा पिता, जब मेरा राजा उस राजाओं की तरह बादलों पर आएगा, तो हर एक इंसान न्याय सिंहासन पर आगे खड़ा होगा और बोला जाएगा कि तुझे वचन सुनाया गया था, इस बहन ने, इस भाई ने इस समय पर तुझे बताया था कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है, लेकिन तूने उसे स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का आगमन तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने इस सृष्टि से प्रेम किया। उसने लोगों को समय दिया ताकि एक एक मनुष्य जाति के पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच जाए। हर एक गांव में, हर एक कस्बे में परमेश्वर का वचन पहुंच जाए, ताकि हर एक व्यक्ति ये जान पाए कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उसके कानों में ये बात पड़ जाए, और जो स्वीकार करे वो उसके उद्धार को देखे, वो उस अनंत जीवन की ओर जाए। और जितनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, वो सबके ऊपर दंड किया क्या है, ताकि कोई भी व्यक्ति जब इस संसार को छोड़कर उस संसार में जाए तो परमेश्वर के आगे ये कहने वाला ना बन जाए कि मैंने तेरे वचन को नहीं सुना, मैंने को किसी ने नहीं बताया कि आप उद्धार करता हो। एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं रहे जो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे खड़ा होकर ये बोलने वाला हो। इसीलिए परमेश्वर का आगमन में अभी समय है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय चल रहा है, ये परमेश्वर का ग्रेस का समय है। इसीलिए जितनों ने उसको स्वीकार किया, उसे उन्होंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए आज भी आपके पास समय है, आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। यदि आप उस न्याय सिंहासन के आगे खड़े नहीं होना चाहते, या यदि आप उस अनंत जीवन की ओर जाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर में आनंदित रहना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। आज तक किसी ने भी अपने प्राणों को नहीं दिया हमारे लिए। किसी ने दिया हो तो बताओ। केवल यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को बलिदान किया, ताकि आप और हम लोग अनंत जीवन की ओर जाएं, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें और उसकी संतान कहलाएं, आनंद का जीवन बिताएं, सामर्थ का जीवन बिताएं। इसीलिए केवल इससे नहीं कि हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार मिला, केवल उससे भी बढ़कर ये कि आपका और मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन सब का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। ये हमारे लिए आनंद और घमंड की बात है। हालेलुया। आइए हम सरों को झुकाएं। ये वचन आप सब लोगों के लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण है। और जितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, अभी भी परमेश्वर का समय है, आप उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि आप, हमें नहीं पता कि हमारा ये जीवन कब समाप्त हो जाए। कोई नहीं बता सकता कि मेरी किस समय मृत्यु होगी, क्योंकि मृत्यु और जन्म का समय केवल परमेश्वर जानता है। इसीलिए समय को बहुमूल्य समझो और वो समय रहते ही परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, ताकि हम एक आनंद का जीवन बिताएं, हम एक शांति का, एक समाधान का, एक आशा भरा हुआ जीवन बिताएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इन बातों से आपको, इन वचनों से आशीष दे। ये वचन आपके जीवन में बहुत इससे आशीष का कारण। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए भलाई उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदा, आपने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया खुदा, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे खुदा, वो उस अनंत जीवन को पाए। जितनों ने तुझे ग्रहण किया खुदा, उन सबको आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में तेरा कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ऑनलाइन सुनने वाले हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक उन लोगों को खुदा जो तेरे वचनों को सुनते हैं, केवल सुनने के लिए नहीं, उस पर चलने के लिए भी खुदा आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी की मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ,
आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।